तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अभ्यास का बात चल रहा था। स्वाध्याय अभ्यास, इसको वाङ्मय तप कहलाता है। अभ्यास हम लोग देखे हैं कि आपात चंचल मन को स्थिर करने का अन्यतम उपाय है वैराग्य एवं अभ्यास। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कोई भी चीज बारंबार करना, दोहराना दीर्घ काल तक उसको अभ्यास कहलाता है। पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है, आपात चंचल मन को अभ्यास में वैराग्य के द्वारा शांत करना संभव। समाधिपाद में वर्सेस 112, 13, 14 अभ्यास वैराग्याभ्याम तन उसको अभ्यास वैराग्य मध्यम उसको निरुद्ध किया संभव। तन निरोध, इसमें अभ्यास क्या है वो उसके परवर्ती सूत्र में कहता है, तत्र स्थितो जत्नो अभ्यासः। मतलब जो केंद्र में हम मन को एकाग्र करना चाहता हूँ, दीर्घकाल तक इसको उसके केंद्र में रखने का प्रयास करना चाहिए। कारण मन का स्वाभाविक जो गति है एक जगह स्थिर नहीं है, चंचलम। तो एक बिंदु में अगर मन को स्थिर किया जाए, परवर्ती मुहूर्त में वहाँ से हट जाएगा। तो उपाय क्या है? उपाय है बारंबार जो हटा हुआ मन को पुनः वहाँ जगह में स्थिर करना। चीज जतना, परसिवरेंस एक बार से नहीं होगा। अगर एक बार ला के रख दिया स्थिर हो गया, बस वो नहीं होगा। तो क्या होता है साधारणतया हम लोग हार जाते हैं, वी गिव अप। कई बार किया नहीं हुआ तो छोड़ देते। छोड़ने से नहीं होगा, एवं उसके लिए प्रचंड संकल्प चाहिए। इसीलिए वह महाभाव, यू आर ग्रेट, यू आर माइटी। मन को साथ लड़ाई करना इतना दुर्बल चित्त का काम नहीं है। यू हैव टू बी इक्वली माइटी। मन अगर हिल गया, पुनः उसको दोबारा केंद्र बिंदु में स्थापन करो। और ये करने का जो उपाय है वो परवर्ती सूत्र में बताया 114। सतु दीर्घ काल नैरंत्यन सत्कार्य आसेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि मतलब वो गेट एस्टेब्लिश्ड। हम रखा फिर चला गया, रखा फिर चला गया, एक बार जब आ जाएगा नहीं, दृढ़ हो गया, स्थिर हो गया।
स्थिर अवस्था पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीर्घ काल, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एवं निरंतर, विदाउट ब्रेक, रेगुलर। एवं तृतीय, सत्कार और आसेवित, लगन से करना पड़ेगा। डूइंग समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकम मोनोटोनस। तो हमें लगता है कि बारंबार कितना बार बोले, नहीं, ऐसे नहीं है। जब तक कर्म हासिल नहीं होता है तब तक मन को पीछा करना चाहिए। और जैसे स्वामी जी कहते हैं, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, गो ऑन प्रैक्टिसिंग कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। इसी का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो बताया कि दीर्घ काल, हाउ लॉन्ग, टिल द गोल इज रीच्ड, वेरिएबल है। जब तक मन शांत नहीं हो रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तब तक ये जारी रहना चाहिए। और ये इसे एडवेंचरस प्रोग्रेस, हम जितने आगे बढ़ते हैं उतना ही आगे बढ़ने का हमारा रास्ता खोल जाता है। We are ever encouraged to proceed further and further. उसके लिए हमें जो एक संकल्प होना चाहिए, दीर्घ काल चलना पड़ेगा एवं नियमित रूप से चलना पड़ेगा। एवं एक जो प्राप्ति का एक आशा से मन को पुनरुज्जीवित करना चाहिए। It's not a, this journey is not a monotonous, should not be monotonous journey. सत्कार और आसेवित, सत्कार और आसेवित मतलब it should be done with joy, with positive thoughts, ना कि विद रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसे नहीं। यह अब टू दीर्घकाल करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, बारंबार चले जाने से पुनः उसको दोहराए एवं उनको तो समझा बुझा के इस कार्य में लगे रहना चाहिए। कारण जो वैराग्य के बाद जो बोल रहे हैं, वैराग्य तभी होगा जब हमारे मन के प्रति हमारा नियंत्रण रहेगा। पहले तो चाहिए अभ्यास का रीति, अभ्यास बिकम्स ए नेचर। बारंबार, एवं अभ्यास की क्या बात है? बारंबार, फॉर ए लॉन्ग टाइम, दीर्घकाल, एवं निरंतर, विदाउट ब्रेक, एवं विथ ऑब्स्टिनेट एंडेवर, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। ये जो सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि हो जाता है, मन एकदम चिपक जाता है, शांत हो जाता है, उसके लिए हमें विचार करना चाहिए, विवेक जागृत होना चाहिए। विवेक बिना वैराग्य होगा नहीं, मन को समझाना चाहिए। काउंसलिंग ऑफ द माइंड इज नेसेसरी। सत्कार आसेवित हो तभी मन स्वतः चला जाएगा। हमारे जो लक्ष्य है कि मन जहाँ जहाँ चले जाते हैं वहाँ से उसको पकड़ के लाना एवं ध्येय वस्तु पर उनको प्रोजेक्ट करना। कि मन का स्वभाव है, जैसे वो हम प्रोजेक्ट किया उसके बाद अचानक देखा हाँ ऐसा नहीं है, थोड़ा देर बाद देखा वो उससे कोई चिंतन में चले गए। दिस इज द नेचर ऑफ द माइंड। ये जानबूझ करके हारने से नहीं होगा, जानबूझ करके पुनः उसको बुला लिया जाए और उसको आगे भी हम लोग देखेंगे। तो
ऐसी करके जो मन को शांत करने का जो प्रयास बार बार बोला जा रहा है, दिस इज द टाइम टेस्टेड मेथड। एवं जब तक हमारे सिस्टम में अभ्यास हमारा सहजात हो तब तक उपाय नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ध्येय वस्तु में मन को लगाना इतना आसान नहीं है, 1-2 दिन का काम नहीं है। दीर्घकाल करना पड़ेगा, नियमित रूप से करना पड़ेगा, ताकि ये हमारा स्वभाव बन जाए, इट बिकम स्पॉन्टेनियस। तभी हमारा ये अभ्यास सार्थक होगा। अभ्यास अगर सार्थक हो जाए, अभ्यास का ट्रिमेंडस एडवांटेज है। इसलिए अर्जुन को बताया कि अभ्यास है न तो कौन थे। जो अभ्यास एवं जो वैराग्य दोनों ही साथ साथ होना चाहिए। कारण जब तक वैराग्य नहीं है तब तक हमारे जो अभ्यास का शक्ति वो व्यर्थ हो जाएगा। दोनों ही चाहिए, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के परिपूरक है, परिपूरक है। अगर वैराग्य रहे तो मन की एकाग्रता बहुत आसानी से मिलेगा। पक्षांतर में अगर अभ्यास का शक्ति बढ़े तब भी मन को वो पूंजीभूत शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए प्रयास जारी रहेगा, तो सी फॉर ईच अदर, ताकि वो दोनों का सम्मिलित शक्ति से वो हम लोग साधक आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अभ्यास के साथ साथ अगर वैराग्य हमारे जीवन में हम इम्प्लीमेंट करें तब लक्ष्य में इस जीवन में लक्ष्य पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका और भी थोड़ा विस्तार से आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज सरस्वती पूजा का भाषण है, द्वितीय दिवस। सुबह में यथारीति पूजा राग होगा एवं दर्पण विसर्जन, भजन इत्यादि, एवं शाम को प्रतिमा का निरंजन। इस पावन पूजा में आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।